हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। बड़े बड़े गोल पत्थरों को मेगालिथ्स कहते हैं। इन्हें लोगों द्वारा बड़ी केयरफुली अरेंज किया जाता था। इन्हें बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो उस खास स्थान को चिन्हित करते थे, जिससे कि लोगों को सही स्थान का पता लग जाता था और वे आसानी से बरियल साइट पर पहुंच पाते थे। मेगालिथ्स के निर्माण का अभ्यास करीब 3000 साल पूर्व शुरू हुआ था और ये पूरे डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कश्मीर तक फैला हुआ था। कभी कभी पुरातत्वविदों को गोल पत्थरों का सर्कल या एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जो जमीन पर खड़ा हुआ होता है। जहाँ भी गोल पत्थरों का सर्कल बना हुआ होता या फिर एक बड़ा सा पत्थर जमीन पर रखा हुआ होता, यही एक संकेत होता कि नीचे कब्र है। बड़े बड़े पत्थर जो आप फोटो में देख सकते हैं, इन प्रकार के बड़े पत्थरों को सिस्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ सिस्ट पोर्ट होल्स रखते थे जो एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन कब्र की कुछ समान विशेषताएं होती हैं। आमतौर पर मरे हुए लोगों को विशेष तरह के पॉट्स के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। दफनाए गए लोगों के साथ दफन किए हुए टूल्स और आयरन के वेपन्स भी मिले, और कभी कभी हॉर्सेस के स्केल्टन, हॉर्स इक्विपमेंट और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मिले। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स। ये आयरन इक्विपमेंट्स हैं जो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे कब्र होती हैं, वहां से मिले हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, सबसे ऊपर दिखाया गया है हॉर्स इक्विपमेंट और नीचे दिखाए गए हैं एक्सेस, और सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है डैगर यानी खंजर। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हम लोगों के बीच में सामाजिक अंतर को जानेंगे। पुरातत्वविद सोचते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स स्केल्टन के साथ मिलते हैं, वह सब मरे हुए लोगों की संपत्ति हो सकती है। कभी कभी किसी एक कब्र में दूसरी कब्र के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। ब्रह्मगिरी, जो कि साउथ इंडिया में है, वहाँ एक स्केल्टन को 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च शेल यानी शंख के साथ दफनाया गया था। दफन किए हुए लोगों के साथ जो कुछ भी सामान मिलता है, उससे उनकी हैसियत का पता लग जाता है। जैसे किसी कब्र से अगर ज़्यादा सामान मिलता है तो यह संकेत होता है कि वह इंसान अमीर होगा, और अगर बहुत कम सामान मिलता है तो यह संकेत होता है कि वह इंसान गरीब होगा। तो इसी तरह उस समय भी कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ मुखिया तो कुछ अनुयायी होते थे। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज। अब हम जानेंगे कि क्या दफनाने की कुछ जगह कुछ फैमिलीज के लिए होती थी। कभी कभी जिन कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे होते थे, उन कब्रों में एक से ज़्यादा स्केल्टन होते थे। इससे संकेत मिलता था कि शायद लोग सेम फैमिली से संबंध रखते थे और एक ही जगह दफना दिए जाते थे। लेकिन दफनाने का समय या तो सेम रहता था या फिर अलग अलग समय पर दफनाए जाते थे। पोर्ट होल्स का मतलब होता है छेद। जो लोग दफना दिए गए लोगों से बाद में मरते थे, उन्हें इन्हीं पोर्ट होल्स यानी छेदों के द्वारा कब्र में ले जाया जाता था। यानी अगर कोई इंसान मरा तो उस इंसान को कब्र में दफनाया जाता, और जब कोई दूसरा इंसान बाद में कभी मरता तो उसका पार्थिव शरीर भी पोर्ट होल्स के द्वारा उसी जगह पर दफना दिया जाता था जहां पहले वाले इंसान का दफनाया था। स्टोन सर्कल्स या फिर गोल पत्थर कब्र की जगह को ढूंढने के लिए संकेत चिन्ह का काम करते थे, जिससे कि लोग जब भी चाहें उस जगह पर आ सके। ए स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव भीम की ट्रिब्यूटरी घोड़ नदी पर एक जगह है। 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल पहले तक लोग यहाँ रहते आए हैं। इनाम गांव में जो अडल्ट्स होते थे, उन्हें एकदम स्ट्रेट और उनका सिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करके दफनाया जाता था। कभी कभी कब्र घरों के अंदर भी बना दी जाती थी।
शायद जिन बर्तनों में खाना और पानी पिया जाता था उन्हें भी मरे हुए लोगों के साथ ही दफना दिया जाता था। इनाम गांव में एक आदमी को 5 रूम वाले उस जगह के सबसे बड़े घरों में से एक के आंगन में 4 पैरों वाले बड़े से क्ले जार के अंदर दफनाया गया और यह घर बस्ती के एकदम बीच में था। इस घर के अंदर अन्न भंडार भी था। मरे हुए लोगों के शरीर को क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा जाता था। अगर हम कंकाल की स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है? कंकाल के छोटे साइज को देखकर बच्चे के कंकाल का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि लड़की और लड़के के बोन्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि क्या कंकाल आदमी का है या औरत का है? कभी कभी कंकाल के साथ जो चीज़ें मिलती हैं लोग उसे देखकर डिसाइड करते हैं कि कंकाल किसका है। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ ज्वेलरी मिलती है तो ये सोचा जाता है कि कंकाल औरत का है। हालांकि इसके साथ भी समस्याएं हैं क्योंकि उस समय में पुरुष भी गहने पहनते थे। कंकाल की बोन संरचना की पहचान के द्वारा कंकाल के सेक्स का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। महिलाओं का हिप या पेल्विक एरिया बड़ा होता है जिससे कि वे बेबी को बर्थ दे सके। अगर पेल्विक एरिया बड़ा है तो पता लग जाता है कि ये वुमेन है। यह अंतर तो मॉडर्न कंकाल की स्टडी पर आधारित है। अब जानते हैं 2000 साल पहले की बात। लगभग 2000 साल पहले एक प्रसिद्ध चिकित्सक जिसका नाम चरक था, उसने मेडिसिन पर एक बुक लिखी थी जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। उस चिकित्सक का कहना था कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां हैं। शरीर संरचना विज्ञान की आधुनिक स्टडी के अनुसार इंसान के शरीर में सिर्फ 200 बोन्स की ही पहचान हुई, लेकिन 360 बोन्स इस मॉडर्न स्टडी के मुकाबले बहुत बड़ा नंबर था। उस चिकित्सक ने ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स इसलिए बताई क्योंकि उसने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी गिन लिया था। चलिए अब इनाम गांव की ऑक्यूपेशंस के बारे में जानते हैं। पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दालों, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे खेती बाड़ी करते थे। हड्डियों पर कट के निशान मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि हो सकता है कि उन एनिमल्स को फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो। पुरातत्वविदों को ये एनिमल्स भी मिले हैं। इन जानवरों में कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर और मोंगूस शामिल हैं। इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश भी शामिल है। पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत भी मिले हैं कि इनाम गांव में लोग फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और विभिन्न प्रकार की जामुन इकट्ठे करते थे। एल्सवेयर लगभग 3500 साल पहले हमें चाइना में लिखावट के सबसे पहले सबूत मिले। ये लिखावट एनिमल्स की हड्डियों पर थी। इन्हें ओरेकल बोन्स कहा जाता है क्योंकि ये भविष्यवाणी करने के काम आती थी। राजा एनिमल्स की हड्डियों पर क्वेश्चंस लिखने के लिए लेखकों को बुलाते थे, जैसे क्या वे लड़ाइयाँ जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उनके घर में बेटों का जन्म होगा आदि। फिर जिन हड्डियों पर ये क्वेश्चंस लिखे होते थे उन्हें आग में डाल दिया जाता था। गर्मी के कारण उन हड्डियों पर दरार आ जाती थी। फिर ज्योतिषी उन दरारों को पढ़कर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। हमारी उम्मीद के मुताबिक ही वे कभी कभी गलतियां भी करते थे। ये राजा शहरों में महलों में रहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ एकत्रित करके रखी हुई थी, जिसमें विस्तृत तौर पर सजे हुए ब्रॉन्ज वेसल्स भी शामिल थे। हालांकि वे आयरन का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।